स्तुति करो, तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। ढोल बजाते हुए एवं नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। लिखा है लेवी ग्रंथ के अध्याय 25 में, 49 वर्ष बीत जाने के बाद तुम देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए पुण्य वर्ष होगा। तुम इसे पवित्र मानोगे क्योंकि यह जयंती वर्ष है। आज हमारे लिए भी यह दिन एक खुशी का दिन है। आज हम यह नगर, जिसे हम राधा रानी नगर कहते हैं, का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, जिसे हमारी प्यारी मदर संत मदर तेरेसा ने हमारे लेप्रोसी भाई बहनों की उन्नति के लिए 4 जनवरी 1973 ईस्वी में अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया था। तो राधा रानी नगर के लिए यह 50वां वर्ष का पवित्र वर्ष है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में प्रभु यीशु खुद कहते हैं, क्या मैंने 10 कोढ़ियों को चंगा नहीं किया? केवल एक ही मुड़कर धन्यवाद देने आया और बाकी 9 कहाँ गए? तो आज हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस मिस्सा बलिदान में इस पवित्र वेदी के चारों ओर एकत्र होकर इन 50 साल के आशीषों एवं कृपादानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम सितार और वीणा बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए अपना कृतज्ञता प्रकट करें। आज हम उन सबों को भी याद करते हैं जो राधा रानी नगर के विभिन्न कार्यों में हमारा सहयोग दिए एवं इसे आगे बढ़ाने में हमारा साथ दिए, विशेषकर बिशपगण, पुरोहितगण, ब्रदर्स, सिस्टर्स, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, बेनेफैक्टर्स और हमारे प्यारे इनमेट्स जो अभी उपस्थित हैं और जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। सबों को हम इस मिस्सा बलिदान में याद करते हुए उनके अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज जब हम यह राधा रानी का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, हमारे लिए एक और मतलब है जिसके कारण हम दुगना खुशी मनाते हैं। आज माता कलीसिया संत मदर तेरेसा का पर्व मनाती है। उनके सुंदर एवं पवित्र जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मानव सेवा के लिए जीवन जीते हुए गरीबों, लाचारों, कुष्ठ रोगियों, निर्बलों, बेसहारों एवं अनाथ बच्चों में ईश्वर की उपस्थिति पहचानी और उनमें ईश्वर की प्यास बुझाई। संत पिता फ्रांसिस ने मदर तेरेसा को 4 सितंबर 2016 को संत घोषित किया। धन्य है यह राधा रानी की यह भूमि जिसमें यह महान संत मदर तेरेसा का चरण स्पर्श हो। धन्य है यहाँ के इनमेट्स जिन्होंने संत मदर तेरेसा का दर्शन पाया। यह सब ईश्वर का वरदान है। आइए हम इस 50 वर्ष के इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर राधा रानी के प्रति ईश्वर का प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी हम हमारे मुख्य अनुष्ठाता आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो को इस मिस्सा बलिदान को आरंभ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। माननीय बिशप थीओडोरस कैरेनस, माननीय प्रोविंशियल अजीत कुमार केस, सभी उपस्थित फादरगण, सभी उपस्थित सिस्टरगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम राधा रानी की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि राधा रानी एक ऐसा केंद्र है जहां आज से 50 वर्ष पहले से कोढ़ पीड़ित लोगों
सेवा की जाती रही है, उनका पुनः स्वस्थ लाभ और पुनर्वास किया जाता रहा है। आज यहाँ पर आज तक यहाँ 16,793 कोविड पीड़ित व्यक्तियों का इलाज हुआ है। अतः आज के इस पवित्र मिस्सा में हम ईश्वर को राधा रानी केंद्र के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हम राधा नामक उस उदार नारी के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं जिसने अपने सभी इस भले कार्य के लिए दान दिया। इसके साथ साथ हम संत मदर तेरेसा के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं जिसने मदर को प्रेरणा दी कि वह इस केंद्र को प्रारंभ करे और इसके माध्यम से कोविड पीड़ितों के लिए विशेष सेवा उपलब्ध कराए। यह सब ईश्वर के अनंत प्रेम का फल और वरदान है। चलिए हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ इस पवित्र मिस्सा पूजा में भाग लें और अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इसे हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने कुंवारी धन्य तेरेसा को इसलिए चुना कि वह अत्यंत दरिद्र लोगों के प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम द्वारा क्रूस पर तेरे पुत्र के तरसते प्रेम का प्रत्युत्तर दे सके। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम धन्य तेरेसा की मध्यस्थ द्वारा पीड़ित भाई बहनों में ख्रिस्त की सेवा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे को यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर जीता राज्य करता है।
प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है। पहला पाठ, सर्वश्रेष्ठ गीत। मुझे मोहर की तरह अपने हृदय पर लगाओ, मोहर की तरह अपनी भुजा पर बांध लो, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है, अनुराग अधोलोक जैसा अजय है, उसकी लपटें अग्नि की लपटों जैसी है, प्रचंड अग्निशिखा जैसी। ना तो समुद्र की लहरें प्रेम को बुझा सकती और न बाढ़ की नदियां उसे बहा सकती है। यदि कोई प्रेम को खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर दे तो उसे तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है।
प्रेम सदा के लिए बना रहता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 13, पद संख्या 4 से 13। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 25, पद संख्याएं 21 से 40। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने
बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझे से भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, श्रापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या प्रभु का सुसमाचार है? अधिमान्यवर आर्चबिशप, अधिमान्यवर प्रोविंशियल, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, विशेष करके मदर टेरेसा के धर्म बहनों, मेरे भाई और बहनों, विशेष करके राधा रानी नगर के निवासियों और पूर्व निवासियों, आज हम ऐसे एक महान महिला, एक महान संत की परख करते हैं, जिन्होंने सभी प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिखाए हुए तत्व अपनाए और जिंदगी जीते जीते हुए अपने जीवन को लगा के दिखाए। कोलकाता की संत मदर टेरेसा। पहले बात पाठ में हमें सुनाया जाता है किस तरह जो प्यार करता है, बोलता है, अपने प्रेम की मोर मुझे मेरे सीने पे लगाए, मुझे बांध लीजिए। आज टीचर्स डे है। आप लोगों को पता ही होगा कि मदर टेरेसा भारत में एक टीचर जैसी आई थी।
लेकिन जो करती थी उससे संतोष नहीं थी। देखती थी कि दुनिया में काफ़ी कष्ट है, लोग बहुत प्रभु के पास रोते रोते किसी की मदद के इंतजार में थे। ये जो गरीबी छोड़े हुए लोगों को उसने देखा, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब उसने प्रभु का प्रेम का मोर अपने सीने पे लगाया, तब जगह जगह जाके सिर्फ गरीबों के लिए काम करती, खुद गरीब होके हमें एक नया रास्ता दिखाया। आज हम, जैसा यहाँ लिखा है, राधा रानी का 50 प्रेम भरी सेवा के साल मनाते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है प्रेम प्यार का मतलब क्या है। अपना नहीं देखता है, दूसरों की सेवा करता है। और मदर तेरेसा ने यही किया। खुद न सिर्फ मदर तेरेसा एक बहुत साधारण जिंदगी जीती रही, अपने सिस्टरों को भी एक बाल्टी लेके, 2 साड़ियाँ लेके एक जगह से दूसरी जगह जाके दूसरों की सेवा करने सिखाए। इसलिए जब भी मदर तेरेसा के सिस्टर लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, मैं बहुत जोर से बोलता हूँ कि ये सिस्टर लोग सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। इन पे इल्जाम लगाना गलत है, और जो इल्जाम लगाता है वो गलत करता है। मैंने कई सालों से देखा है, क्योंकि जिसको गरीबों का प्यार नहीं होता है, जिसको ये अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों की सेवा होते रही, वो ही इल्जाम लगाएंगे, दूसरे लोग नहीं लगाएंगे। और इसलिए मदर तेरेसा की सिस्टरों को भी आज मदर तेरेसा के पर्व के दिन मैं आप लोगों को साहस देना चाहता हूँ कि आज बिशप, मैं सभी बिशप फादर लोग आप लोगों के साथ हैं। जो सेवा आप करते हैं, करते रहना। लोगों की जो पिछड़े हुए हैं, जिनका कोई नहीं है, जैसे मदर तेरेसा चाहती थी, उनकी सेवा करते रहना। वो ही सुसमाचार हमें बताता है। आखिरी में हमने चुनना है, बकरे बनने हैं या मेमने बनने, दाहिनी ओर जाना है या बाएं ओर रहना है। और ये चुनने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, सेवा करनी चाहते हैं या नहीं करनी चाहते। मदर तेरेसा को जो टीचर्स डे था भारत में, उसी दिन प्रभु ने बुला के लिया कि वही दिन टीचर्स डे बना, वही दिन संत मदर तेरेसा का पर्व दिन भी बना। ये प्रभु का ही कार्य है, क्योंकि सबसे महान टीचर मदर तेरेसा बनी। हमें जिंदगी की का रास्ता सेवा में, दया में चलने को सिखाया। खुद प्रभु से सीखी, अपने जीवन में एक कार्य करते हुए हमें भी सिखाया। आज राधा रानी में हम प्रभु को धन्यवाद देने आए हैं। 50 साल हजारों लोगों की सेवा करती है, ऐसे लोगों को जो समाज से बाहर रखे जाते थे। 50 साल पहले ये बहुत गंभीर बात थी। आजकल तो ठीक है, धीरे धीरे समाज में आए हैं, लेकिन उस समय जब मदर तेरेसा ने सोचा, लेकिन अकेली नहीं थी,
राधा रानी के नाम भी एक महिला थी जिन्होंने ये जगह दिया एक घर बनाने के लिए। तो न सिर्फ मदर तेरेसा की पर्व मनाते हैं, वो जितने लोग मदर तेरेसा के सिस्टर लोगों को और पवित्र कलीसिया के लोगों को मदद देते हैं, गरीबों को सेवा करने की, गरीबों को देखने की, गरीबों की ओर दयालु बनने की, उनकी भी हम पर्व मनाते हैं। और आखिरी एक चीज़ बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मदर तेरेसा की पर्व के दिन हमें सबों को मदर तेरेसा इस दुनिया में बनने की बुलाहट है। वो ही प्रभु की दया, वो ही प्रभु के दयालु, वो ही प्रभु का प्रेम दूसरों को दिखाने के लिए, ये ही कृपा के लिए हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज जब हम राधा रानी का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और आज जब हम धन्य मदर तेरेसा का त्यौहार मना रहे हैं, हम तुझे सारी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें तू अपनी प्रज्ञा, अपनी उदारता में पूरी कर। हम विश्वव्यापी हवन कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्मध्यक्ष फेलिक्स छोफो एसजी एवं धर्मध्यक्ष थियोडोरस सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन पर पवित्र आत्मा का उजियाला भेज और अपनी भरपूर आशीष प्रदान कर, ताकि वे मसीह विश्वासियों को सत्य मार्ग दिखा सकें और एकता के सूत्र में बांध सकें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े भरोसे के साथ विश्व के सभी नेताओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उन्हें प्राज्ञा और विवेक से भर दे, ताकि वे लोगों के भिन्नताओं में एकता, दुश्मनी में क्षमाशीलता, बुराइयों में अच्छाइयों की ज्योति जलाएं और देश में शांति बनाए रखें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम पिता, आज के इस विशेष दिन में हम संत मदर तेरेसा की मध्यस्थता से हमारी प्यारी सिस्टर एम जोसेफ एमसी सुपीरियर जनरल, सिस्टर एम जोसेफ एमसी रीजनल सुपीरियर तथा एमसी परिवार के समस्त सदस्यों को अपने गुणों से परिपूर्ण कर दे, कि वे प्रभु का दीपक बनकर ईश्वर के प्रेममय ज्योति को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अब्बा पिता, हम हमारी संस्था से 50 वर्षों से जुड़े सभी सहयोगियों, शुभचिंतकों एवं उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें और उनके कामों पर आशीष दे, कि वे शांति वाहक बन सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, राधा रानी के प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। प्रभु उन्हें सहने की शक्ति और दुख का महत्व जानने का प्रकाश दे, ताकि वे ईश्वर के असीम प्रेम को हर पल हर क्षण अपना जीवन में अनुभव कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना
करने के सभी मृत भाई बहनों को याद करते हैं। हे प्रभु, उनके पापों को क्षमा कर दे, उन पर अपना दया दृष्टि डाल और आत्माओं की अनंत शांति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
कोलकाता की तेरी धन्य कुंवारी के स्मरण में हम तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं। इस पूर्ण बलिदान के द्वारा तेरे तथा हमारे भाइयों के प्रति निस्वार्थ प्रेम में हमको बढ़ा। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हम अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए है प्रभु समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे भारत को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तू
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिक्स, बिशप थियोडोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने इस राधा रानी के सेवक और सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनकी पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों, धन्य संत मदर तेरेसा तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति वादन कीजिए। हम तेरा शरीर के धारण ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचारों वचन में कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। को शरीर पर अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद हमारे साहस और सामर्थ्य को नवीन करे। हम अपने जीवन में यीशु ख्रिस्त के दुख भोग में भागी होकर कलकत्ता की धन्य तेरेसा के समान तेरी सानिध्य में जीते रहे। तू जो युगानुयुग जीता राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ।
मांगे